वेलकम टू अभिनव सर क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें ये करा कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2 और 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं आपस में बराबर हों और तीसरी भुजा न बराबर हो। जैसे मान लीजिए ये ए है और ये बिंदु बी है, ये सी है, ये तीनों मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण कर रही हैं। और यहाँ पे ए बी का मान मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है और बी सी का मान यदि 5 सेंटीमीटर है, ए सी मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है। तो इस कंडीशन में एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी जिनकी दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो। और एक ऐसा त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। सम मतलब समान, ये भी भुजा समान हो, ये भी भुजा समान हो, ये भी भुजा समान हो। मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है और इनका एक नाम दे देते हैं, ये ए और ये बी और सी। इस त्रिभुज का नाम ABC है, तो इसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं और इसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिनमें सिर्फ और सिर्फ कोई भुजा बराबर न हो। जैसे ये भुजा आपका मान लीजिए 1 सेंटीमीटर, ये आपका 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, इसका नाम देते हैं ABC। जिनकी भुजाएं आपस में बराबर न हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो हमारे पास 3 बिंदु है, इसे मान लेंगे बिंदु A और इसे मान लेंगे बिंदु B और इसे मान लेंगे बिंदु C। अब ये जांच करेंगे कि क्या इनमें से दो भुजाएं आपस में बराबर आ रही हैं। यदि आ रही हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज है, अन्यथा नहीं है। तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, दूरी का जो सूत्र होता है D बराबर आपका अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। और इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ये पता कर सकते हैं ये दिया गया बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है। आइए देखते हैं, लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूशन का फर्स्ट स्टेप होता है क्वेश्चन को नोट करना, तो यहाँ मान लेंगे माना बिंदु। तो हमने मान लिया कि माना बिंदु ए और बी व सी एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज ऐसे आपका ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। अब क्या करेंगे, ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे पहले, फिर बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे। यहाँ आप लिखेंगे ए बी बराबर आपका क्या हो जाएगा, जब ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे तो ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। यहाँ आप लिख दीजिए पहले सिंस डिस्टेंस बराबर क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे और इस सूत्र की हेल्प से हम क्या करेंगे, ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो इसे मान लीजिए आप x2 और इसे मान लीजिए y2। तो x2 माइनस x1 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 यानी 4 माइनस 2 यानी -2 पहले से, तो इसे मझोला कोष्ठक कर देंगे इसलिए का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से ए बी बराबर आपका क्या हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा, 1 का स्क्वायर बचेगा प्लस 4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 और 1 कितना हो जाएगा, 37। तो ए बी बराबर आपका क्या हो जाएगा, करड़ी में 37, यानी ए बी के बीच की दूरी निकल गई। यानी ए से बी के बीच की दूरी कितनी है, करड़ी में 37। तो कड़ी में 37। अब क्या करेंगे, बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बी और सी के बीच की दूरी, बी सी बराबर क्या हो जाएगा आपका। अब देखिए बी और सी निकालना है तो इसे x1 मानना पड़ेगा आपको और इसे y1 मानना पड़ेगा और फिर इसे x2 मानना पड़ेगा, फिर इसे y2 मानना पड़ेगा। तो x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1 यानी y2 माइनस y1 आपका क्या यहाँ से 4 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देंगे, विच इम्प्लाई डेट BC बराबर कितना हो जाएगा आपका, 7 में से 6 जाएगा, 1 का स्क्वायर होगा
और ये आपका -2 और -4, -6 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता, और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यानी यहां से BC बराबर कितना हो गया, करड़ी में 37, यानी BC। अब क्या करेंगे, A और C के बीच की दूरी निकालेंगे, तो यहां लिखेंगे AC बराबर क्या हो जाएगा आपका, AC बराबर हो जाएगा, जब A और C के बीच की दूरी निकालेंगे तो आपका ये A हो गया, ये आपका C हो गया, तो ये आपका x1 हो जाएगा, इसे मान लीजिए y1, और इसे मान लीजिए x2, और इसे मान लीजिए y2। अब इस फॉर्मूले में इस मान को पुटअप कर देंगे, ठीक। तो ये आपका x1 a y x2, तो आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 5 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, -2 माइनस 2 यहाँ भी है, इसे मझोला कोष्टक दे दिए, -2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका AC बराबर कितना हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा 7 में से 5 जाएगा, आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो -2 और +2 का होल स्क्वायर। फिर यहां से क्या हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस -2 और +2 का स्क्वायर करेंगे 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, यानी AC बराबर आपका क्या निकल आया, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब देखिए यहां से हमने क्या कर लिया, AB के बीच की दूरी निकाल लिया, BC कितना आया, करड़ी में 37 आया, और यहाँ से AC का मान 2 आया। अब यहाँ से देखिए आप खुद ही बताइए क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं। समद्विबाहु त्रिभुज होने का कंडीशन है कि दोनों भुजाएं समान होते, ए वाली भुजा और ए वाली भुजा समान हो गई, तीसरी भुजा से हमें कोई मतलब नहीं है, 2 भुजा सिर्फ समान होना चाहिए, तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गई। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस, यानी चूंकि AB बराबर BC, इसलिए दिए गए बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो अब यहां से लिखेंगे दिए गए बिंदु 5, -2 और 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष। ये हो गया आंसर।